सो बेटा ये हमारा टाइप नंबर 1 जो हमारा शुरू है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उसके हमने पीएमएफ वाले क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सीडीएफ क्या होता है ना, ये सब हमने पढ़ा है। वन मोर टाइम बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना, सबका एडिशन अगर 1 है तो क्या होता है पीएमएफ, वो फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज और कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हमने अभी इसके पहले 2 लेक्चर में पढ़ा है। अभी ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पर ही ये कुछ सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है जहां हमें पढ़ना होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे को एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होना चाहिए। अगर टेबल नहीं है तो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वो हमने इसके पहले देखा है, फंक्शन से बनाते हैं या वर्डिंग वाली कंडीशन, वर्डिंग बेस्ड क्वेश्चन कोई आता है 2 कॉइन 3 कॉइन डाई का जो भी रैंडम वेरिएबल देके उससे हम लोग टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो सपोज, क्योंकि ये फॉर्मूला मुझे समझाने हैं, तो सपोज आई हैव अ टेबल, मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया है। पता है प्रोबेबिलिटी टेबल क्या होता है? यहाँ रैंडम वेरिएबल होता है एक्स पी और यहाँ उसकी पी ऑफ एक्स मतलब क्या होती है प्रोबेबिलिटी। एक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज होती है तो आप उसे आओ तो नोटेशन के तौर पर एक्स आई बोल सकते हो, और वो एक्स के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होती है, तो एक्स आई की तरह ही नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज को पी आई बोल सकते हो। तो मान लो मेरे पास ऐसी एक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज है x1 x2 x3, करते करते 8 है 10 है पता नहीं, तो जनरलाइज नोटेशन मैंने दे दिया टिल द xn तक के मुझे पास वैल्यूज है, और ऐसी मेरी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू है p1 p2 p3, करते करते लास्ट टिल मान लो pn तक के मेरे पास वैल्यूज है। अब हमें सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ex या मीन इसे बोला जाता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी? एक्सपेक्टेड वैल्यू x की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या मीन इज गिवन बाय, देखो जब मैं यहाँ e ऑफ x बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ x की है, e ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जिसको म्यूज दिखाते हैं। फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। ये देखो एक्स आई और पी आई मतलब जो आपका रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटीज है उसे मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिव को और ऐड करते चलना है। समेशन मतलब एडिशन, बट एडिशन किसका? सिंगल का नंबर का नहीं, एक्स आई इंटू पी आई, मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाना है, जितना दिया है उतना। इफ स्टिल यू आर नॉट क्लियर तो नीचे मैंने उसको क्लियर करके दिया, दैट इज ई ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू म्यू। समेशन मतलब क्या होगा? एडिशन, प्लस 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 प्लस। किसका प्लस? लेकिन सादा प्लस नहीं है, प्रोडक्ट करके। किसका प्रोडक्ट? एक्स आई पी है, मतलब x1 इंटू p1, x2 इंटू p2, x3 इंटू p3, प्लस 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 करते चल रहे हैं xn इंटू pn तक के। अब आगे बढ़ते हैं वेरिएंस, जिसका नोटेशन सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज गिवन बाय, वेरिएंस का नोटेशन है सिग्मा स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स की है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की करना है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये पुराना पार्ट बट उसका होल स्क्वायर करके। तो बात अभी यही आती है कि सर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो ऊपर देखी है या ऊपर से निकली होगी, तो ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो बेटा देखो ई ऑफ एक्स के लिए क्या किया था? समेशन लगाया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या किया था? समेशन लगाया था। और एक्स था तो एक्स आई इंटू पी आई किए थे, मतलब एक्स का सिंगल पावर इंटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई किए थे। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब समेशन होगा 100%, और किसका समेशन होगा? एक्स आई का स्क्वायर, जो एक्स की वैल्यूज है उसका स्क्वायर करोगे इंटू करोगे पी आई, एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। इस तरह से हम उसको कर लेंगे, और ये तो पता ही है ई ऑफ एक्स मतलब समेशन एक्स आई इंटू पी आई, इसका होल स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। स्टिल इफ एनीवन इज नॉट क्लियर अबाउट, तो मैंने उसको भी नीचे एक्सप्लेन करके बताया है। ये देखो वेयर
ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या, समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, एंड व्हाट डज इट मीन, ये एक्स आई इतनी वैल्यूज है तो एक्स आई का स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर इंटू पी वन, x2 स्क्वायर इंटू पी टू, x3 स्क्वायर इंटू पी थ्री, है ना, करते 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 जितनी भी वैल्यू है xn का स्क्वायर इंटू करना है pn। ये इसलिए भी सेपरेट बताया, आजकल कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन ई ऑफ एक्स पे ना आते हुए ई ऑफ एक्स स्क्वायर पर भी आ रहे लिए है, अभी रिसेंट बोर्ड में आए हुए 2-3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन हमने लिया है, तो ध्यान देना है। अब आते हैं लास्ट, स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा। ये तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा का स्क्वायर, अगर मैं रूट ले लूँ तो इसका रूट हट जाएगा और इस पर रूट चढ़ जाएगा। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा एच डी मतलब सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, स्क्वायर रूट लेने पे अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। जब भी ऐसा पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क के लिए आपको आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस डाल के आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, 2 डाल के आएगा 3 मार्क के, तीनों पॉइंट आएंगे 4 मार्क के लिए। और अगर सिंगल सा कोई आता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं, कुछ छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाला है, ऑब्टेन करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ये देखो क्लियर लिखा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स और रैंडम वेरिएबल एक्स, सीधा वर्डिंग अवेलेबल है। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए, लेकिन वो रैंडम वेरिएबल एक्स की, एक्स स्क्वायर की नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के दिखाना है रैंडम वेरिएबल एक्स की। दैट मीन्स वो बोल रहे हैं कि आप ई ऑफ एक्स निकाल के दिखाइए विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे के रखा है। हमने यही बोला था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल चाहिए, तो टेबल दिया है, तो क्वेश्चन छोटा हो गया, 2 मार्क का, और एक ही वैल्यू निकालनी ई ऑफ एक्स, 2 मार्क का बेस्ट क्वेश्चन। 1 2 3 5 एक्स आई की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी 0.1 0.2 0.4 0.3 लगाते बेटा, जो वहाँ वर्ड है देखो मैंने वही कॉपीराइट किया। वी नो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई रैंडम वेरिएबल एक्स की, तो ई ऑफ एक्स, जिसको ही हम म्यू से भी दिखाते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सामने ही फॉर्मूला बचा हुआ है, बना हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो निकालती है वो निकालते हैं समेशन एक्स आई इंटू पी आई से। तो चलो एक्स आई इंटू पी आई का समेशन इंटू कर करके ऐड कर लेते हैं। 1 इंटू 0.1, 3 इंटू 0.2, 5 इंटू 0.4, 6 इंटू 0.3, 1 इंटू 0.1 0.1, 3 इंटू 0.2 0.6 हो जाएगा। 2 3 6 डेसिमल तो लगते जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई करना है, 1 1 1 डेसिमल एक के बाद, 3 2 6 0.6, 5 4 20 एक के बाद डेसिमल 2.0, 6 3 18 एक के बाद डेसिमल 1.8। जैसे ऐड करने की गरज है ना, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, डेसिमल बाय डेसिमल यूनिट प्लेस पे, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। और 2.0 1.8, 2.0 मतलब 2 में 1.8 डाला 3.8, 3.8 प्लस 0.6 4.4, 4.4 प्लस 0.1 इट इज़ 4.5। कैसे भी ऐड करिए, या ऐसे यूनिट प्लेस डेसिमल के बाद का डिजिट 8 प्लस 0 80 हो जाएगा, प्लस 6 14, 14 प्लस 1 15, 15 का 5 कैरी आ जाएगा 1 इधर ऐड जाएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, या कुछ भी नहीं है मतलब 4, सो 4.5। तो आप कैसे भी ऐड करो आपको एडिशन मिल जाएगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है ना, चाहे तो काफ़ी सिंपल है, 1 मार्क के लिए भी दे सकते हैं, बट ये क्वेश्चन ये देखो ये 3 बार अभी बोर्ड में आ चुका है, इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन 3 टाइम्स, 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सर ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मास, अरे तो ये देखो ये टेबल वो जो होता है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है सर, वो तो पीएमएफ बोल रहे हैं। अरे पीएमएफ का मतलब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशन कितना होगा 1 होगा, ठीक है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है।
हमें टेबल दिख रहा है, टेबल ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीएम मतलब 1 होगा, चेक भी कर लेंगे अपन, ठीक है। अब एक्स इज गिवन बिलो, एक्स इक्वल टू एक्स 1 2 3 वैल्यूज है। अब प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स 1/2 1/5 2/5 2/5। आप खुद को चेक कर लो, उन्होंने पीएम बताया ना पीएम। तो आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा दूँ, गरज तो हमें नहीं है क्योंकि पीएम में बोला है ना। तो टोटल ये देखो, अगर मैं टोटल लेके जाऊँ 5 5 5, सबका बेस सेम है, न्यूमरेटर ऐड करूँ 2 + 2 4 4 + 1 5 5/5 कितना बनता है 1। तो पीएमएफ है। तो मुझे उसका लेकिन यूज़ नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वगैरह। तो मुझे पीएमएफ का यूज़ नहीं होगा। वो फाइंड वैल्यू ऑफ के वगैरह में यूज़ होता है। पीएमएफ देते क्यों है, के निकालने के लिए, पढ़ चुके हैं हम इसके पहले क्वेश्चन। अभी या के नहीं, तो समझाने के लिए दिया या थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए दिया कि हमने पीएम दिया है। आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जितना देता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का एडिशन अगर 1 होता है तो पीएम होता है। तो बार बार समझा रहा हूँ, हमारे लिए काम का है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। और देखो क्या निकालने को बोला, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है। अभी हमने बोला ही था आपको कि कभी कभी ई ऑफ एक्स ना आते हुए जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वेरिएंस के अंदर में बच्चा ई ऑफ एक्स स्क्वायर पढ़ चुका है, बट वो सेपरेट फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ कंबाइंड फॉर्मूले पे ध्यान देता है। तो बोर्ड चाहता है कि बच्चे कंसेप्ट कितने क्लियर है। ई ऑफ एक्स, एक्स निकाल रहे तो एक्स का आधा पावर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर इंटू पी। तो कंसेप्ट शुड भी क्लियर, इसलिए छोटे छोटे फॉर्मूले को भी हमने सेपरेट प्रॉपर लिख के दिए है। चलो बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगी बेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जो सेपरेटली बताया है यहाँ पर भी है, नीचे देख लेते हो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर की निकाल रहे हैं तो एक्स आई का स्क्वायर होगा, एक्स आई का पावर 2 होगा इंटू पी है। चलिए बढ़ते हैं, एक्स आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 1/5 करके दिखाया है, 2 का स्क्वायर इंटू 2/5, 3 का स्क्वायर इंटू 2/5। दैट्स व्हाट 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा इंटू 1/5, 2 का स्क्वायर 4 आएगा इंटू 2/5, 3 का स्क्वायर 9 आएगा इंटू 2/5। 1 इंटू समथिंग सेम 1/5, 4 2 जा 8/5, 9 2 जा 18/5, 5 5 5 सबका बेस सेम है, कॉमन लिख दिया। न्यूमरेटर ऐड करते हैं, 18 में 8 डाला 26, 26 और 1 27। 27 को बेटा 5 से डिवाइड करना है, 5 5 जा 25, बचेगा 2, सामने लग जाएगा डेसिमल, 20 हो जाएगा, 2 0 20, 5 4 जा 20। तो इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की हमारी आती है 5.4। ठीक है, एक हमने होमवर्क क्वेश्चन भी आपके लिए डाल के रखा है, थोड़ा ध्यान देना है। अब बोलोगे यहाँ टेबल तो नहीं है, अभी हमने बोला कि टेबल नहीं रहा तो हमें बनाना होता है, जो हमने इसके पहले सीखा है। और मैंने वही क्वेश्चन लिया हो जो आपको पहले प्रायः लेक्चर में पढ़ाया हो, पहले लेक्चर में पहला क्वेश्चन हमने यही लिया था। ये देखो हमें क्या करना है, ऑब्टेन करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब देखो ई ऑफ एक्स निकालना है। होमवर्क क्वेश्चन क्या दिया है, ई ऑफ एक्स निकालने के लिए, ई ऑफ एक्स निकालने के लिए, लेकिन ये वर्डिंग क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब टेबल नहीं है। तो वर्डिंग क्वेश्चन से टेबल बनाना पड़ेगा, जो आपको सिखाया गया है। किसका एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा, नंबर ऑफ हेड्स का, नंबर ऑफ हेड्स। और किसके लिए बेटा, तो नंबर ऑफ हेड्स कौन हो गया, रैंडम वेरिएबल हो गया, करेक्ट। किसके लिए, जब आप 3 फेयर कॉइन्स को टॉस कर रहे हो, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन को एक साथ फेंक रहे हो। तो याद करो 3 कॉइन का क्वेश्चन हमने सबसे पहले ही एग्जाम्पल में पढ़ाया था, जिस एग्जाम्पल में हमने आपको 3 कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन, OPF होता है, उसका CDF सब निकाल के दिखाया था पहले बेसिक कंसेप्ट के दौरान ही। ठीक है, पहले बेसिक कंसेप्ट के पहले लेक्चर में ही PMF के दौरान यही क्वेश्चन सबसे पहले करके दिखाया था, है ना। और ऐसा एक 2 कॉइन्स का भी आपने आपको होमवर्क दिया साथ में, ये 3 कॉइन्स का क्वेश्चन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं पता है आपको, समझा भी दे रहा हूँ कि आपका नंबर ऑफ हेड्स कौन हो गया, रैंडम वेरिएबल, करेक्ट। 3 कॉइन का आपको पता है, सैम्पल्स बस निकालोगे, एस लिखोगे, NF लिखोगे जो 8 आता है, फिर आप क्योंकि आपका रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स का है, नंबर ऑफ हेड्स क्या वैल्यू लेगा पता है, नो ट्रिपल टी में कोई भी हेड नहीं आएगा, 0, कुछ जगह 1 हेड आएगा, 1 कोई जगह 2 हेड आएगा, और कुछ जगह ट्रिपल एच में 3 हेड आएगा, तो 3। तो 0 1 2 3 वो वैल्यू होती है, उसका टेबल बना देना है बस।
और 2 लाइन में टेबल बन जाता है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, एस एन ऑफ एस, एक्स क्या वैल्यू ले रहा है वो बताना पड़ेगा। जैसे एक्स की वैल्यू टेबल में दी थी वो आपने वो पता है लिखनी पड़ती है। तो हमारा रैंडम वेरिएबल कौन सी वैल्यू लेगा, 0 1 2 3, नो हेड, 1 हेड, 2 हेड और 3 हेड, उसका टेबल 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8 बन जाता है चांसेस। बस टेबल बनाना है 4 लाइन का पहले, और टेबल बनाने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरफ मूव करना है, मतलब इसी फॉर्मूले को लगाना है, दैट्स इट। ठीक है, आंसर मैंने बताया लगभग क्या क्या वैल्यू आने वाली है एक्स की, 0 1 2 3, प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। जस्ट ई ऑफ एक्स आई इंटू पी आई करोगे, सब कुछ सॉल्व होने के बाद आपको आंसर मिलेगा 3/2, दैट बिकम्स 1.5। तो ये क्वेश्चन है, टेबल बना के सॉल्व करना है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देते हैं कि देखो अभी टेबल था, टेबल नहीं रहने पे क्या करते हैं, वही हमने बताया, इसको कंडीशन आएंगी या फंक्शन आएगा। तो अभी ऐसे क्वेश्चन लेते जाते हैं। इवन इस टाइप में भी कभी कभी दोनों टाइप को मिक्स कर लेते हैं, पी एम बोल के फाइंड वैल्यू ऑफ के, खुद ही के निकालो और फिर खुद ही वेरिएंस स्टैंड की तरफ चाहिए, तो ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मूले थोड़े देर आपके पास रहेंगे, हम साइड में ही लिखेंगे कि फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाए तब तक के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इधर उम्र 55 की हो गई है, जानते फिर सुनो, लेट द नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लेट द पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सिस। देखो अगेन पीएमएफ, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था पीएमएफ, बट उस पीएमएफ में टेबल दे दिया था। अब देखो पीएमएफ तो बोल दिया बट टेबल नहीं दिया है, कौन दे के रखा है, फंक्शन फॉर्म में। क्या है बेटा पीएमएफ हमारा 3 - x/10, और बोला ये फंक्शन वैलिड है x की वैल्यू -1 0 1 2 के लिए, इसके अलावा अदरवाइज के लिए 0, अदरवाइज मतलब बाकी के लिए 0, तो बाकी के लिए लगाते भी नहीं है, जितने के लिए वैलिड है ना उसको ही लगाते हैं। तो चलो सबसे पहले सॉल्व की तरफ आते हैं, और देखो कैलकुलेट क्या करना है हमें, कैलकुलेट करना वापस वही है ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द एक्स। चलिए पढ़ते हैं, तो यहां पर गिवन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, बेटा मेरा दिया हुआ पीएमएफ है ई ऑफ एक्स इक्वल टू 3 - x डिवाइडेड बाई 10, दैट शुड बी माई पीएमएफ। और जहाँ वैल्यूज जो है वो है -1 0 1 और 2 तक के, वो अप्लीकेबल है। ठीक है, अब हमें यहां से इसका बनाना है टेबल, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज। सब बोलोगे आप डायरेक्ट टेबल बना रहे हो, हाँ ना बेटा, फंक्शन का कोई हार्ड ही है ही नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट तो बन जाएगा ना, फंक्शन कौन सा ऐसा हार्ड है। ये देखो इधर में x, इधर में p ऑफ x, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x, -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको उन्होंने पीएमएफ बोल दिया था। ये देखो यहाँ पीएमएफ बोला था ना, है ना, यहाँ भी हमने पीएमएफ, तो मैं जानबूझ के समझा दूंगा कि पीएमएफ उन्होंने क्यों बोला कि जब आप जाओगे टोटल में तो 100% यहाँ एडिशन कितना मिल जाएगा 1 करके देखेंगे ना, जबरदस्ती नहीं लिखते, तो टोटल 1। तो मेरी वैल्यूज लेके मैंने इतनी काम की है, -1 0 1 और 2। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे निकलेगी, बस बेटा फंक्शन में मैं आपको बताया ऐसे फंक्शन सॉल्व ऐसे करते हैं, ये भी हमने पढ़ा है पहले। चलो क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, पहली एक्स की वैल्यू -1 डालने आया, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, 4/10, सो फर्स्ट वैल्यू इज 4/10। से चाहो तो 0.4 भी आप लिख सकते हो, 4/10 मीन 0.4, ठीक है, चलेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो डेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में 0.4 चलेगा, टेलो। देन x की वैल्यू डाली बेटा हमने 1, सॉरी x की वैल्यू 0, नेक्स्ट 3 - 0 3 बचेगा, 3/10 इट विल बी 0.3,
x की वैल्यू 1 डालेंगे, 3 में से 1 चला गया 2, 2/10, 2/10, 2 को 10 से भाग लगाएंगे मतलब 0.2। बस अपने x की वैल्यू डालते आ रहे हैं। x इक्वल टू 2 डालेंगे नेक्स्ट, 3 माइनस 2 1, 1 डिवाइड बाई 10 0.1। और आप खुद देख लो why they call it as a PMF. If you add this all probability 0.4 plus 0.3, 0.7 plus 0.2, 0.9 plus 0.1 that is 1.0। तो बराबर आपको टोटल में 1 मिलता है, इसलिए उन्होंने पीएमएफ बोल दिया था। ठीक है, बार बार आपको समझा रहा हूँ, मुझे पीएमएफ से लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ टेबल चाहिए एक्स है पी है वाला, इसलिए मैंने अभी तक कंसेप्ट रखे हैं, कंसेप्ट नहीं मिटा है, क्वेश्चन से अपन यहीं पे ले रहे हैं, ध्यान देना। तो अभी क्या निकालना है, ई ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एक्स। ठीक है, सो नाउ शुरुआत करते थे फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जिसको ई ऑफ एक्स या म्यू अपन बोलते हैं, फॉर्मूला इज समेशन एक्स आई इंटू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। सो यहाँ एक्स आई इंटू पी आई -1 इंटू 0.4 प्लस एक्स आई इंटू पी आई 0 इंटू 0.3 प्लस 1 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू 0.1। चलो करते हैं, 1 इंटू समथिंग सेम मिलेगा बट निगेटिव है तो -0.4 होगा, 0 इंटू समथिंग बेटा 0 बन जाएगा, 1 इंटू 0.2 0.2 हो जाएगा, 1 इंटू समथिंग सेम, यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा बट डेसिमल एक के बाद है तो एक के बाद मतलब ये भी 0.2 आ जाएगा। देखो घूम फिर के क्या बन रहा है, ये माइनस में 0.4 और 0.2 0.2 ये प्लस में 0.4। तो इस तरह से आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एक्स आ गई है 0, -0.4 प्लस 0.4। बोलोगे आता तो 0 आया, हाँ बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 0 कुछ भी आ सकती है। आपका सॉल्विंग में हो, जो काट पीट के जो बचता है उसे आप लिखते हो, तो -0.4 प्लस 0.4 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आपकी निकल गई। अब और एक क्वेश्चन हमने लिया है, क्योंकि अभी हमने बोला था कि इसके अंदर और पीएमएफ डाल के फाइंड वैल्यू ऑफ के मतलब पुराने क्वेश्चन के टच भी दिए जाते हैं। ये देखो नीचे क्वेश्चन दिया, इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, और देखो बोला विद पीएमएफ, बता दिया कि पीएमएफ है, लेकिन देखो पीएमएफ में अभी डायरेक्ट नंबर बेस्ड फंक्शन था, देखो यहाँ क्या डाल दिया है के एक्स, आपके फंक्शन में के डाल दिया गया है। और देखो आपको सबसे पहले वही बोल रहे हैं फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, के की, फाइंड के क्या क्या निकलेगा, से पीएमएफ दिया है तो क्या निकल जाएगा एडिशन करते हुए, और साथ में फिर ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब तक हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे ही है, सामने बड़ा क्वेश्चन अपन लेने के ही है, इसके बाद बड़ा क्वेश्चन लेने वाले हैं। पहले आप ये चीजें क्लियर करो आप कैसे निकालते हैं। और देखो पीएमएफ देके उसमें के भी डाल दिया, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन का पैटर्न, क्योंकि ये सब उसी पे फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, एक ही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन है पूरे के पूरे। तो सुनना है क्या करेंगे, वापस हम आंसर शुरू करेंगे। क्या दिया था बेटा, एक्स इज रैंडम वेरिएबल विद पीएमएफ, है ना। गिवन में हमारे पास क्या दिया है, गिवन में पीएमएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, हमें रैंडम वेरिएबल एक्स का पीएमएफ दे के रखा है के एक्स, जो वैलिड है 1 2 और 3 के लिए, है ना। और अदरवाइज कितना होता है बेटा 0, तो अदरवाइज 0 तो हम लिखते ही नहीं, अदरवाइज मतलब बाकी चीजों के लिए 0। जैसे हमने आपको बोला था कि यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है पीएमएफ, तो हमने लिखा गिवन पीएमएफ इज, बट देखो हमें यहाँ के, तो पहले फाइंड वैल्यू ऑफ के करनी है। एनीवे जैसे देखो यहाँ पर ही फंक्शन था, ये भी फंक्शन ही हो गया, अदरवाइज के लिए 0 लिखते नहीं, अदरवाइज के लिए 0। तो पहले क्या करेंगे, देखो आपको बार बार समझा रही है, पीएमएफ अगर आपको दिया है, सबसे पहले फंक्शन अगर दिया है, पीएमएफ नहीं फंक्शन, वो कैसा ही फंक्शन हो ना, वो पीएमएफ हो या ना, हमारे पास टेबल इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें सब क्या बनाना है, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। क्या बनाना है,
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। और देखो फंक्शन सिंपल है, फटाफट x की वैल्यू डाल के आप फटाफट वैल्यू निकाल सकते हो। तो हियर देयरफॉर सबसे पहले हम वही कर रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय। अब इसका टेबल कैसे बनेगा? तो बेटा बस फंक्शन ही हमारा उतना सिंपल है, कोई हार्डेस्ट फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन सिंपल सिंपल ही आते हैं। फंक्शन देके टेबल गायब कर देते ना, तो बस टेबल बना रहे हैं। देखो क्या क्या करेंगे, ये देखो आपकी ऊपर में x की वैल्यूज, और देखो यहाँ x आएगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x आएगा। x की वैल्यू कितनी है? 3 है, 1 है, 2 है और 3 है। सर आपने भी इतना बड़ा टेबल क्यों बनाया? इतना बड़ा नहीं बनाया मेरे दोस्त, मुझे यहाँ पर उन्होंने क्या बोल के रख दिया है, पीएमएफ। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेरा पीएमएफ है तो मैं उसको शो करता हूँ। पीएम मतलब क्या होता है? सभी प्रोबेबिलिटीज का टोटल एडिशन, इट बिकम्स होता है 1। मैं तो अभी बिना देखे लिख दूंगा 1, क्योंकि मुझे तो के निकालना है ना, के वाले में तो मुझे यूज करना पड़ेगा उस टोटल को 1 करके, तो इसलिए उन्होंने पीएमएफ दे के रख दिया है। तो मैंने यहाँ पर अपना वैल्यू डाला कि इसका टोटल 1 है। टोटल क्यों 1 है? क्योंकि वो पीएमएफ है, क्योंकि वो पीएमएफ है। ठीक है, अब मुझे टेबल कैसे बनाना है? सर वैल्यू डालनी बेटा, तो वो x की जगह 1, k इंटू 1, k इंटू 1 मतलब क्या होगा? k, x की वैल्यू 2, k इंटू 2 दैट इज 2k, x की वैल्यू 3, 3 इंटू k दैट इज 3k। तो जैसे फंक्शन है आपको डालना है वैल्यूज, kx होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर होता है, जैसे भी मर्जी फंक्शन होते हैं। बहुत सारे फंक्शन इसके पहले ही पढ़ाया गया है, अभी भी आ रहे हैं। तो अभी हमने क्या बनाया? टेबल। सर फिर टेबल से क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले? बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए नंबर चाहिए प्रोबेबिलिटीज के, यहाँ कहाँ है? यहाँ तो k 2k 3k, इसलिए तो उन्होंने बोला है ना पहले फाइंड वैल्यू किसकी करिए, k की, है ना। और वो अभी जैसे यहाँ पीएमएफ दिया हुआ कुछ काम में नहीं आया था, सिर्फ वो समझने के लिए काम में आया था कि आईडी कितना बनता है 1, बट यहाँ पीएमएफ दिया काम में आएगा क्योंकि किसकी वैल्यू निकल जाएंगे की। तो देखो अभी मैं पॉइंट नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। हियर सिंस इट इज अ पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, क्योंकि ये पीएमएफ है, तो जो हमने इसके पहले एक्सरसाइज में पढ़ा, इसके पहले लेक्चर्स में पढ़ा कि इस केस में प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इक्वल टू x का एडिशन कितना होता है? 1। जितनी x की प्रोबेबिलिटीज है तो क्या क्या है बेटा x की प्रोबेबिलिटीज? k, 2k, 3k, सबका एडिशन 1, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 3 प्लस 3, 6k इज इक्वल टू 1। सो k बिकम्स इज इक्वल टू बन जाएगा 1/6। तो इस तरह से देखो पुराना क्वेश्चन का टच भी आ गया, फाइंड वैल्यू ऑफ k भी निकल गया, सभी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 लगा दिया, एडिशन 1 है तो 1 टाइम के, 2 टाइम के, 3 टाइम के, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6k, 6k इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू इनटू वाला काय में चला जाएगा, अपॉन में 1/6 में लगाया बेटा। अब दूसरा क्या निकालना है साथ में? k के बाद e ऑफ x निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, है ना। सो देयरफॉर बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय। तो जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल x की निकालनी, e ऑफ x। e ऑफ x को ही म्यू बोलते हैं, बार बार नोटेशन में डाल ही रहो। क्या होता है फॉर्मूला? xi इंटू पी है, समेशन ऑफ xi इंटू पी है। समेशन मतलब एडिशन, किसका एडिशन? xi और पी है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ xi की वैल्यू मेरी 1 है, पी मेरा k है, xi की वैल्यू मेरी 2 है, पी मेरा 2k है, xi की वैल्यू मेरी 3 है, प्लस करते जाना है, इंटू कर करके 3 इंटू यहाँ पर 3k। बोलोगे सर अभी आपने k में डाला, हाँ तो बेटा k की वैल्यू आखिर में रिप्लेस कर दूंगा ना, नंबर में आंसर आ जाएगा ना, है ना। डबल टेबल नहीं बनाते बेटा मैं, ये तो कोई क्या कर सकता था, k की वैल्यू डाल के डबल टेबल बना सकता था डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि आपको क्या बोला हमें टेबल चाहिए, तो टेबल तो आ चुका है ना वैसे मेरे पास में, और k की वैल्यू भी आई है, मैं वहां डाल के डबल दिखाऊं या डायरेक्ट k में आंसर निकाल के बाद में पुटअप कर दूं। और देखो बच्चे मैं वही कर रहा हूँ, 1 इंटू k, 2 2 4k
एंड 3 3 9k, 9k प्लस 1k प्लस 4k, इट इज 14k। और अभी एट लास्ट मैं डाल रहा हूँ k की वैल्यू। व्हाट्स माई k वैल्यू फॉर k? k की वैल्यू है मेरी 1/6। और मैं अगर इसको डिवाइड कर लूँ तो देखो 2 से भाग लग जाता है इजीली, तो 2 से भाग लगाया 3, ऊपर आ जाएगा 3, तो 7, तो इट बिकम 7/3। एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर x, e ऑफ x जो हमारा आया वो इतना आया 7/3। ठीक है, अगर आपको ये कचरा लग रहा होगा ज्यादा यहाँ पर तो मैं साइड में लिख देता हूँ। ये सब मैंने काटपीट यहाँ पर किया। ठीक है, ये काटपीट में आपको डबल दिखाता हूँ साइड में। ये देखो ये 14 था, k की वैल्यू मेरी 1/6। आई विल शो दिस साइड, बाजू में कैलकुलेशन पूरा, कोई टेंशन नहीं है, आराम से छोटा सा नंबर है, डिवाइड करके आपको बता देना है। ये देखो ये मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट द थिंग्स। ये मेरा e ऑफ x इतना आ चुका है, एक्सपेक्टेड वैल्यू 14 इंटू 1/6, 14 1 14, सो 14/6, 14/6 को 7/3 भी हम लोग बोल सकते हैं। तो e ऑफ x हमें और इस तरीके से भी मिल जाएगा। और इसी e ऑफ x को 7/3 को, 7 को अगर 3 से हम भाग लगाते हैं, 3 2 6, बचेगा 1, 1 0 हो जाएगा 10, 3 9, अगेन 1 0 10, सो इट बिकम्स 2.333। रिपीट हो रहा है तो आप चाहो तो 4 करके भी रोक सकते हो, तो 2.334 इस तरह से डिवीजन चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं टच भी सिखा दिया कि इस तरह से पीएमएफ देके, मतलब पुराने फंक्शन को अभी के साथ क्लब करके के डाल के क्वेश्चन आते हैं। और अब तक हमने सिर्फ एक ही पढ़ा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। छोटे क्वेश्चन देखे 2 मार्क, ये 2 नहीं है, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको के भी निकालने को बोल दिया, मतलब पुराने का पीएमएफ का एक टच दे दिया। तो पीएमएफ में के निकालने का पार्ट 1 मार्क का, सॉल्विंग इसकी 2 मार्क की, और बाकी बेसिक फंक्शन से बनाने का 1 मार्क। तो 1 मार्क यहाँ, 1 मार्क यहाँ और 1 मार्क यहाँ पर, तो इस तरह 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 3 मार्क बेस्ड क्वेश्चन था, धीरे धीरे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अभी हम सामने लेने वाले एक बड़ा क्वेश्चन जहां पर हम सभी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरीथिंग। ठीक है, क्लियर है। उसमें भी आपको चाहे तो पीएमएफ का टच देके कभी के दे भी सकते हैं वैल्यू के साथ, मतलब डायरेक्ट नंबर बेस्ड टेबल दे देंगे, कभी न आते हुए पीएमएफ बोल के निकालने के बाद करने को दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले नए क्वेश्चन के साथ में। सो बेटा अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमने लिया है टोटल क्वेश्चन। जब तक इसलिए हमने फॉर्मूले रखे, इस क्वेश्चन के बाद हम फॉर्मूले को हटा देंगे, और उसके बाद जैसे हमारे को और 1-2 क्वेश्चन लेने हैं, हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या करना है बेटा, फाइंड करना है EX, VX, EX, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, VX। सिर्फ VX क्या होता है, वो वेरिएंस ऑफ x को ही var ऑफ x या v ऑफ x दोनों लिखा जाता है, वेरिएंस ऑफ x या v ऑफ x। ठीक है, तो बोलोगे VX क्या है, वेरिएंस को ही शॉर्ट में v ऑफ x ही बोलते हैं। एंड SD, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है, जो मैंने यहाँ बोला था, अगर मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं सब निकाल सकता हूँ, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देके रख दिया गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है मतलब मेरे पास टेबल है, जस्ट आई हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलेस। ठीक है, तो फॉर्मूले अप्लाई करना कोई हार्ड नहीं है, मैं चाहूँ तो जैसा मैंने लिखा है वैसे सॉल्व करा सकता हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या होता है, एक्स आई इंटू पी है, ए एक्स आई पी है, मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, मेरा एक बोलना क्या है, थोड़ा समझ लीजिए आप, इधर में बेटा ज्यादा कैलकुलेट नहीं आएगा, बट इसमें ना और लंबा कैलकुलेट हो जाएगा, और आड़ी आड़ी स्टेप बहुत लंबी लंबी जाएंगी। एक्स आई इंटू पी है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो आपको ई ऑफ एक्स का स्क्वायर भी करना है, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू पी है, और उससे माइनस ये वैल्यू भी करनी है। तो हम ये भी दिखा रहे हैं कैलकुलेशन, ये भी दिखा रहे हैं। ये बात मुझे अलग है कि ई ऑफ एक्स तो ऊपर आया रहेगा, तो आप इसको एक्स स्क्वायर इंटू पी है, लेकिन आड़े आड़े कैलकुलेशन काफी लंबे जाते हैं, कभी कभी उसमें अपने हाथ से गलती भी होती है। ठीक है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना, गलती भी हो सकती है। तो आप जैसा फॉर्मूला बताया, ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मूला कोई अलग लगाने वाला हूँ, मेरा बोलना क्या है, देखो और एक बार बता रहा हूँ। जैसे हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे निकालते समय एक्स इंटू पी है, देखो ये पूरा मल्टीप्लाई करते करते आड़ा आड़ा लंबा लंबा कैलकुलेट करना पड़ता है।
यहाँ तो इतना ही है, बट वेरिएंस में देखो क्या होता है, ई ऑफ एक्स का स्क्वायर भी निकालना होता है, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आड़े आड़े बहुत स्टेप फैल जाएगी, जगह भी कवर हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट हम थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं, उससे अपना कैलकुलेशन आड़ा वाला बच जाएगा और सब कैलकुलेट एक टेबल में आ जाएगा। लाइकवाइज जैसे हम लोग 10th के स्टैटिस्टिक्स में करते थे, उस तरीके का कुछ अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा हम 10th के स्टैटिस्टिक्स में करते थे वैसा हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देना है। 10th के स्टैटिस्टिक्स में अपन ने जिसे किया था वैसा कुछ बोला मैं आपको। तो मैं टेबल में मैं पर्टिकुलर यही बताऊंगा, लेट देखो मैं पहले वही बोल रहा हूँ। एक्स मतलब मेरा एक्स है एंड पी ऑफ एक्स मतलब मेरा मान लो पी आई है। और अब मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ टेबल बना रहा हूँ। मुझे टेबल किस चीज़ का है वहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। अब बेटा मैं कोई अलग नहीं बना रहा हूँ, वहाँ दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ सोचने की गरज नहीं है। मैं सिर्फ आपके डेटा को ईजियर बनाने का काम कर रहा हूँ कि आपको डेटा बहुत जल्दी समझ में आ जाए, करेक्ट, और चीज़ें अच्छी हो जाए। सो व्हाट आई एम डूइंग इट, बोला ना मैं, जैसे अपन स्टैटिस्टिक्स में 10th स्टैंडर्ड में करते थे, तो वैसा कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा जहाँ लगभग सभी कैलकुलेशन आपके पास आया रहेगा। बोलोगे अभी सभी मतलब, ये देखो आपको ना बेटा यहाँ पर सबसे पहले कौन दिया है, एक्स आई। ठीक है, ये एक्स आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 एक्स आई, तो मैं यहाँ पर एक्स आई की डालने वाला हूँ। एक्स आई के बाद मैं यहीं पे एक्स आई का स्क्वायर भी निकाल लूंगा। एक्स आई का स्क्वायर, आई विल गो लाइक दिस स्टैटिस्टिक्स की तरह। एक्स आई के स्क्वायर के बाद सर ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो, ये एक्स स्क्वायर आपने क्यों निकाला? तो देखो आपको दो तरह के मल्टीपल चाहिए, ई ऑफ एक्स के लिए एक्स आई इंटू पी आई और ई ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। मतलब मुझे एक्स की भी गरज है, ना कि एक्स स्क्वायर की गरज भी है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी जो सब में कॉमन है, तो मैं बनाऊंगा पी आई। और इसके बाद जो मुझे दो चाहिए, कौन कौन चाहिए, एक चाहिए एक्स आई इंटू पी आई का कॉलम, एक्स आई इंटू पी आई। तो मैं स्टैटिस्टिक्स की तरह इसको रेडी करके रख रहा हूँ सो दैट मेरा आड़ा वाला कैलकुलेशन ना कम हो जाए और लिखने में भी एफर्ट ना लगे, चीजें इजी हो जाए। और एक जगह मैं बना के रख दूंगा क्योंकि मुझे एक्स आई स्क्वायर इंटू कौन चाहिए, पी आई, ई ऑफ एक्स करके। ये सब चीजें मैं यहाँ पर बना के रख दूंगा। तो सुनिए, ये देखो मेरे एक्स आई की वैल्यू कितनी है, तो कर यही रहा हो, फॉर्मूले यही लगाने वाला हो, सिर्फ वो आड़ा कैलकुलेशन करेगा टेबल बेस। 4 मार्क के क्वेश्चन में आप ऐसा कर लीजिए, इजी बनेगा आपको। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये मेरा कौन है बेटा, दिस इज माई लिटरली द एक्स आई की डिफरेंट वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, एक्स आई। अब इस एक्स आई का स्क्वायर, इस एक्स आई का स्क्वायर, अब एक्स आई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हमने एक्स का स्क्वायर भी डाल दिया। अब पी आई, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बता दिया, पी एक्स मतलब पी आई। व्हाट इज पी आई, पी आई की वैल्यू है बेटा मेरे पास 0.1, दूसरा है बेटा 0.05। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है बेटा मेरे पास 0.3, उसके बाद मेरे पास बेटा है 0.15। ठीक है, उसके बाद बेटा मेरे पास है 0.4। अब बच्चे इसको लिखने में बड़ा गड़बड़ी करते हैं, अब क्या कौन सी गड़बड़ी, देखो ये 0.1 है, 0. या डेसिमल का 2 डिजिट, सर यहाँ 1 डिजिट बेटा, सामने कोई भी नहीं, तो कितना है 0। अपना क्या है कि डेटा के हिसाब से आप बड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, थोड़ा लिखना अच्छे से। यहाँ पर ये 0.05, ये 0.3 है ना, 0.3 मतलब हमने कुछ नहीं, मतलब 0। आपको समझने को इजी होकर के 0. अपना 15 ही है, ये 0.4 है, 4 मतलब सामने कुछ नहीं, मतलब कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया और एक बार बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो बोलोगे कहाँ से लेके आए। ये 0.11 मतलब जो कि कुछ डेटा डेसिमल का 2 डिजिट वाला था, कुछ 1 डिजिट वाला था। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक्स आई इंटू पी आई मल्टीप्लीकेशन, ध्यान देना सामने, एक्स आई और पी आई का मल्टीप्लीकेशन, किस किस का, एक्स आई पी आई का।
1 इंटू समथिंग सेम, तो एक्स आई इंटू पी आई 0.10। देखो ये एक्स आई और ये पी आई, इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर इधर में 2 इंटू, तो देखो 2 5 जा, आप नंबर मल्टीप्लाई करो, डेसिमल एडिशन मत लो। 2 5 जा, यहाँ पर भी हो गया 10, यहाँ कोई डेसिमल नहीं था, यहाँ डेसिमल 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद डेसिमल। थोड़ा नंबर भी अच्छे लिखिए, अच्छे मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला कि डेसिमल डेसिमल के नीचे, पहला डिजिट पहले डिजिट के नीचे, दूसरा डिजिट। एडिशन आपको करने में फायदा होगा वर्टिकली जब ऐड करने जाओगे सामने, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर लिखिए। नेक्स्ट, एक्स आई 3, पी आई 30, 30 इंटू 3 इट इज 90, 30 3 90, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, तो ये बनेगा हमारा नंबर 0.90, ठीक है। क्लियर। देखो मैं कितना सिस्टम से लिख रहा हूं। बच्चे कुछ कुछ क्या करते गाय गाय में सिस्टम से लिखते नहीं तो एडिशन गड़बड़ कराते हैं। नहीं तो आप हॉरिजॉन्टली ऐड करना, मैं वर्टिकली ऐड करने वाला वही के वही एक साथ में। आगे 15 4 जा एक्स आई इंटू पी आई, 15 4 जा ये बन जाएगा 60, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आया 2 डिजिट के बाद डेसिमल। और 45 जा 40, ये 40 है डेसिमल के बाद, 40 इंटू 5, 40 इंटू 5 इट इज 200, 200, ये लिख लिए 200, बट डेसिमल 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, ठीक है। सर क्या इतना ही बना के? नहीं बेटे, देखो मैंने उसी कॉलम को, आखिरी 2 कॉलम को नीचे लिया क्योंकि मुझे क्या चाहिए इसका समेशन। समेशन मतलब एडिशन। ये क्यों निकाल रहे हो सर? ये देखो समेशन एक्स आई इंटू पी आई मतलब क्या होता है ई एक्स, तो स्टैटिस्टिक्स की तरह मैं बना के रख दे रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू बाद में खत्म करना है मुझे। चलो ऐड कर रहा हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15 16 17 इट इज 17, कैरी जाएगा 1 2 1 3, सो इट इज 3.70, ठीक है। ये बना। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये इसमें बेनिफिट इतना अच्छा है कि आपकी वैल्यू रेडी हो जाएगी, बस फिर फॉर्मूला लगाने और पटपट कैलकुलेट करना है। चलिए अब ऐसे ही एक्स आई स्क्वायर इंटू पी है। अब देखो आपने पहला और तीसरा कॉलम मल्टीप्लाई किया था, अब सेकंड और थर्ड करेंगे। एक्स आई स्क्वायर इंटू पी है, एक्स आई स्क्वायर है ये वाला, इसके साथ 1 इंटू 10, 10 1 जा 10 ही हो जाएगा। तो और डेसिमल देखो 10 1 जा 10, मैंने नंबर लिख दिया, 10 1 जा 10, आराम से समझा रहे हैं बार बार। और एक बार देखो 10 गुना 1, 10 1 जा 10, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद 0.10। नेक्स्ट आगे आगे 5 4 जा, क्योंकि 0.05 था, तो 5 4 जा कितना हो गया 20, यहाँ बन रहा है बेटा 20, डेसिमल एक और एक 2 डिजिट के बाद, एक और एक 2 डिजिट के बाद, दैट मीन 0.20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्स आई का स्क्वायर ये है 9 इंटू पी आई 30, 30 9 जा 30 गुना 90, हाँ 30 गुना 9 सॉरी 270, 270 बन जाता है, 270 बन जाता है 39 जा। डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगाते हैं, 2 डिजिट के बाद 2.70, इट विल बी फर्दर गुड कंडीशन, इट इज 2.70। देन 15 इंटू 16 एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, 16 इंटू 15, 16 गुना 10, 16 10 जा 160 और 16 5 जा 80, 160 में 80 डाल दिया 240 बन जाएगा, ठीक है। तो 240 हो जाएगा यहाँ पे, बट डेसिमल अगेन 2 डिजिट के बाद, सो इट इज आफ्टर 2 डिजिट देयर विल बी डेसिमल। आखिरी केस 40 इंटू 50, देखो डेसिमल का 40 इंटू 25, तो 40 इंटू 25 अगर कर दो, 40 10 जा 100 400, 40 10 जा अगेन 400, 400 400 हो गया 800, और 40 इंटू 5 200, करेक्ट। तो 800 और 200 मतलब 1000, टोटल मिला के 1000। तो ये नंबर मैंने लिख दिया 1000 यहाँ पे, बट डेसिमल 2 के बाद, तो 2 के बाद, दैट मीन्स वैल्यू कितनी बन जाएगी 10 बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर मैं इसका भी समेशन निकाल लेता हूं, एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई, तो हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे इसको, इससे ना गलतियां कम हो जाती है। चलो देखो 0 0 0 0 0 0 0 4 4 + 7 11,
11 प्लस 2 13, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 कैरी नीचे आ गया 1, ये कैरी का 1 है नीचे वाला 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, बाकी तो 0 0 0 है और सामने का 1, डेसिमल 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, तो हमारा ये वैल्यू बना 15.40 will be the final value. 15.40 will be the final value x square into pi की, ठीक है। तो देखो हमारा टेबल में सब वैल्यू रेडी हो जाए, आड़ा कैलकुलेशन बच गया हमारा, बस खड़े खड़े मार दिया अपन ने पट पट पट। अभी जस्ट हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। नाउ नंबर 1 पहला पॉइंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन ब्रैकेट दैट इज, क्या लिख रहे हैं, e ऑफ x, e ऑफ x इज, तो हमें जैसे पता है e ऑफ x का फॉर्मूला होता है समेशन xi इंटू पी आई, समेशन xi इंटू पी आई, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x समेशन xi इंटू पी आई, तो यही मेरा e ऑफ x, इसको म्यू भी लिख सकते हो नोटेशन वापस, तो आपको पता है, तो हम जा रहे हैं डायरेक्ट xi इंटू पी आई। देखो आपको अभी कैलकुलेट करने की गरज नहीं है, समेशन xi इंटू पी आई ये आ चुका है, कितना है 3.70, 3.70। अब वो 70 करके वैसा लिखो या बोलोगे आप सर डेसिमल की बात, 0 का तो काम है नहीं, हाँ जी बेटा, तो e ऑफ x इक्वल टू म्यू ओनली 3.7 लिखोगे, डेसिमल के बाद 0 का महत्व होता नहीं है, 3.70 या 3.7 मीनिंग कैसा बन जाएगा, सेम बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू और x, ध्यान देना है सामने, है ना, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है बेटा पूरा फुल फ्लेजेड। अभी यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x, जिसको ऐसे लिखते हैं, एक तो var ऑफ x लिखते हैं या शॉर्ट में v ऑफ x लिखते हैं, है ना। तो चलो हमारे पास अभी नोटेशन v ऑफ x है, और जैसा मैंने आपको बोला था कि v ऑफ x का नोटेशन सिग्मा स्क्वायर वो भी दे सकते हो, बट जरूरी नहीं है, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले में अपन ने क्या पढ़ा था, वेरिएंस पहली बार लगा रहे, ध्यान देना, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। तो वहां से नहीं क्लियर होता है तो नीचे देखना है, e ऑफ x स्क्वायर मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू पी आई, समेशन xi स्क्वायर इंटू पी आई माइनस व्हाट इज ex, समेशन xi इंटू पी आई द होल स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान देना है, xi स्क्वायर इंटू पी आई, ये भी आपको भटकने की गरज नहीं है, ये भी हमने निकाल के रख दिया है, xi स्क्वायर इंटू पी आई 15.40, 15.40, और xi इंटू पी आई समेशन या e ऑफ x को अभी निकाला, e ऑफ x xi इंटू पी आई मतलब 3.70 या 3.7 लिखो, 7 लिखो चलेगा, 3.7 लिखो, कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, ठीक है। तो ये ऊपर ही करके रखे e ऑफ, इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, होल स्क्वायर। तो देखो बेटा मेरा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जा रहा है, नहीं तो क्या बड़ा परेशानी हो जाती है ऐड में कैलकुलेट मारते हो कि डेसिमल वैल्यू भी एडिशन भी, तो सब मैंने यहाँ कर दिया, तो काम इजी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, 3.7 का स्क्वायर करना है, चलो 3.7 इंटू कर लेते हैं, 3.7 7 7 जा 49, 49 तो कैरी कितना आ गया मेरा 4, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 बनेगा बेटा मेरा 25, ठीक है। क्रॉस कर लेते हैं, 7 3 7 जा वापस 21, ठीक है, 3 7 जा वापस 21, बचा है 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 हो जाएगा बेटा हमारा 11। तो ये 9 5 और 1 6, ये 3 और 1, डेसिमल एक के बाद बढ़ा के 2 के बाद, तो ये बन रहा है 13.69 हमारा, ठीक है। और अभी इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 15.40 में से माइनस कर लेते हैं 13.69। तो देखो 0 में से 9 नहीं आता है, 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 10 किया था कैरी 1 दे देंगे यहाँ पे, 4 में से 6 और 1 7 नहीं आएगा, 14 में 7 निकालेंगे 7 आ जाएगा, 14 किया था मैंने ऊपर तब 6 और 1 7 निकाला, 7 बचा, कैरी वापस होना जाएगा,
5 में से 3 और एक 4 निकाल लिया, 1 बच जाएगा, और 1 - 1 0, डेसिमल 2 के बाद तो मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.71। तो इस तरह से वेरिएंस ऑफ x या v ऑफ x हमें यहाँ मिला 1.71। थोड़ा आड़ा सॉल्व करने के चक्कर में ना बेटा कैलकुलेशंस इजी बन जाते हैं, कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है आपको कि हमने आपको सिखाया कैसे। एक स्टैटिस्टिक बेस्ड टेबल बना दिया और उसके अंदर सब कुछ डेटा डाल दिया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करो, जल्दी बन जाता है। और लास्टली थर्ड पॉइंट जो हमें निकालना है, थर्ड पॉइंट में हमें क्या ढूंढना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको एसडी बोलते हैं, इज गिवन बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी इज गिवन बाय। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर जाते हैं तो एस डी जो होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एस डी होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स या वैर ऑफ एक्स का अंडर रूट। अब अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ चुकी मेरी वैल्यू 1.71, सो अंडर रूट ऑफ 1.71। देखो 1.71 का कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो पड़ा रहेगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला रहा है ना 0.36, 0.25, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही पड़ा रहेगा अंडर रूट 1.71। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन निपट गया 4 मार्क्स बेस का, जहां हमने सभी देखा EX, VX और SD, पूरा टोटल कैलकुलेशन आपको हमने यहाँ पर सिखाया, सभी फॉर्मूलेस भी हमने आपको सिखाए। अब ऐसे ही और 2-3 क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि इसमें भी के वगैरह डाल के या अलग अलग कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन के बाद हमारा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टॉपिक खत्म हो जाएगा और जस्ट फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक टॉपिक आपके सामने आएगा। कुछ हॉट्स बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन भी वहां पर आ जाएंगे, है ना, एट द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आपको बने रहना है इस चैनल पे। आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपना अच्छा प्रिपरेशन करना है, बेसिक स्टडी विथ ऑल कंसेप्ट एंड ऑल बोर्ड कवर्ड टॉपिक विथ एग्जैक्ट टॉपिक डिलीवरेंस। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन काम के हैं। जितने हमने आपको पढ़ाया है वो फिजिक्स के हो या फिर मैथमेटिक्स के हो, प्लीज गो एंड वॉच द लेक्चर्स प्रॉपरली। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको दिखाई पड़ेगा कि हमने एग्जाम रिलेटेड ही पढ़ाया गया है। ऐसे ही सभी क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आने वाले हैं, दैट विल गोइंग टू हेल्प योर बोर्ड जर्नी टू इम्प्रूव योर स्कोर वेल। तो ऐसे एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल पे बने रहना है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे इस पर एक अपना प्यारा सा लाइक दे देना है, एक कमेंट छोड़ना है और इस चैनल का लिंक आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपनी एजुकेशन जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है और मैथ्स फिजिक्स के टेंशन से एकदम बी हैप्पी विदाउट एनी वरीज रेडी हो जाना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ में।